Exercise 12.2 NCERT Mathematics Class 10th. Question number first. Find the area of its sector of a circle with radius 6 cm. देखिए हमें गिवन क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल. रेडियस कितना गिवन हमें 6 सेंटीमीटर एंड द एंगल ऑफ सेक्टर. एंगल ऑफ सेक्टर गिवन हमें 60 डिग्री. तो पहले जो है डायग्राम बना लेते हैं. ये मान लीजिए आपका सर्किल है जिसका सेंटर है, जिसको हमने नाम दे दिया O. ये जो सेक्टर है वो एंगल कितना बना रहा है आपका 60 डिग्री. ये 60 डिग्री हो गया. इस पॉइंट को नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं B, इसको नाम दे देते हैं P. ठीक है. आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर. इस सेक्टर का एरिया पूछा गया है, एरिया ऑफ द पोर्शन O, A, P एंड B. इसमें हमारे पास जो एंगल है, एंगल AOB, वो कितना दे रखा है हमें 60 डिग्री. हमें एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला पता है. एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, वो होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वेयर. यहाँ पर आप देखोगे तो थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 60 डिग्री, सिंपली 60 लिखोगे यहाँ पर 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई इंटू में आर की वैल्यू है 6 का स्क्वेयर. 0 से 0 कैंसिल, 6 से कैंसिल हो गया 6 पे. सो पाई अपॉन में 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 का स्क्वायर है, उसको आप लिख सकते हो 36 या फिर 6 इंटू 6 लिख लीजिए. ये 6 से 6 कैंसिल हो गया. सो पाई इंटू में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. अदरवाइज पाई की वैल्यू पुट करें तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 6 विच इज इक्वल टू 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया. इसी में क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल whose circumference is 22 सेंटीमीटर. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये हमें गिवन है. सर्कमफ्रेंस जो है वो हमें गिवन है 22 सेंटीमीटर. अब देखिए सर्कमफ्रेंस जो होती है वो यहाँ पर सर्किल की गिवन है और हम लेट कर लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ सर्किल. रेडियस ऑफ सर्किल जो हमने वो लेट कर लिया, वो कितना है r सेंटीमीटर. क्लियर है चीज़ें. अब देखिए हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी यहाँ पर. क्यों? क्योंकि आपसे जो पूछा गया है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बताइए. क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि ऐसा सेक्टर जो है जिसका एंगल 90 डिग्री का हो. मीन्स ये एरिया आपको बताना है. अगर ये पॉइंट O है, ये A है, ये B है, इसका एरिया हमें बताना है. ये एंगल 90 डिग्री का है, तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें r की ज़रूरत पड़ती है. तो r फाइंड आउट कैसे करोगे? देखिए अगर ये रेडियस r है तो इसका जो है सर्कमफ्रेंस वो क्या रहेगा 2 पाई r, जबकि वो हमें गिवन कितना है 22. सो यहाँ पर पाई r इज इक्वल टू 22/2 विच इज इक्वल टू 11, विच इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई पाई, विच इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू है 22/7. 7 ऊपर आ जाएगा, 11 से इसको कैंसिल करेंगे 2 पे, 7/2 सेंटीमीटर. ये रेडियस आ गई. अब आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द सेक्टर. ठीक है. और यहाँ पर एरिया ऑफ द सेक्टर जो है वो एक्चुअली सेक्टर जो है क्वाड्रेंट है. तो क्वाड्रेंट है तो एंगल कितना रहेगा यहाँ पर 90 डिग्री का. लिख सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री. सो फॉर्मूला है हमारे पास थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई इंटू आर स्क्वेयर. थीटा की वैल्यू है 90 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई इंटू में आर की वैल्यू 7/2 और उसका स्क्वेयर. 0 से 0 कैंसिल, 9 से इसको 36 को 9 से कैंसिल करेंगे 4 पे जाएगा. सो पाई डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 का स्क्वेयर 49 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वेयर करोगे तो 4. पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7. 4 ऑलरेडी नीचे है, एक और 4 ऑलरेडी नीचे है, ऊपर हो गया 49. 7 से इसको कैंसिल करोगे तो 7 पे जाएगा, 2 2 जा 4, 2 11. तो ये बन गया 77 डिवाइडेड बाई 8 सेंटीमीटर स्क्वेयर.